असम में अब लव जिहाद नहीं हो पाएगा क्योंकि सरकार ने इस पर टोटल ब्रेक लगा दिया है। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में यूसीसी बिल पास करा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। असम विधानसभा में पारित यूसीसी कानून के तहत राज्य में सभी धर्मों के लिए शादी, तलाक और उत्तराधिकार के समान नियम लागू हो गए हैं। इस ऐतिहासिक कानून में बहुविवाह पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। नियम का उल्लंघन करने पर 7 साल की जेल का प्रावधान है, जबकि लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण न कराने पर 3 महीने की सजा होगी। हालांकि राज्य के अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी को उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं के कारण इस कानून से बाहर रखा गया है। उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। विस्तार से समझिए। दरअसल असम विधानसभा ने एक मैराथन बहस और विपक्ष के भारी हंगामे के बीच समान नागरिकता संहिता यानी कि नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस नए कानून के तहत असम में अब बहुविवाह यानी कि पॉलीगैमी जिसको हम बोलते हैं और लव जिहाद जैसी गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगेगी। इसके अलावा अब हर नागरिक के लिए लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण कराना भी बेहद जरूरी होगा। इस ऐतिहासिक फैसले के साथ ही उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम देश का तीसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपने यहाँ यूसीसी को लागू किया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इसे उनकी सरकार की सबसे बेहतरीन शुरुआत और महिलाओं के सम्मान के प्रति एक बड़ी श्रद्धांजलि बताया है। सदन में चर्चा के दरमियान उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी परिस्थिति में महिलाओं की गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आर्थिक उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, लेकिन एक बार खोई हुई गरिमा वापस नहीं पाई जा सकती। यह विधेयक राज्य में शादी, तलाक और संपत्ति के उत्तराधिकारी जैसे संवेदनशील पारिवारिक मामलों में धर्म से परे जाकर एक समान कानून की वकालत करता है। नए प्रावधानों के तहत राज्य में बहुविवाह पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसका उल्लंघन करने पर 7 साल तक की कैद का कड़ा प्रावधान है। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण कराना अब कानूनी रूप से अनिवार्य होगा और ऐसा ना करने पर 3 महीने तक की जेल की सजा हो सकती है। हालांकि सरकार ने राज्य की अनूठी सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी को इस कानून के दायरे से पूरी तरह से बाहर रखा है। असम यूसीसी की 5 मुख्य बातें जो हैं वो अब समझिए। तीसरा यूसीसी राज्य बन गया है। उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। बहुविवाह पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस कानून के तहत राज्य में बहुविवाह या द्विविवाह पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। नियम तोड़ने पर अधिकतम 7 साल की जेल का प्रावधान है। तीसरा, लिव इन का जो लिव इन रिलेशनशिप में होते हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। राज्य में हर रह रहे जोड़ों के लिए लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। चूक होने पर 3 महीने की जेल हो सकती है। और चौथा है, जनजातियों को बड़ी छूट मिली है। असम की अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी के पारंपरिक रीति रिवाजों और कानूनों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। पांचवा है, विपक्ष का तीखा विरोध भी देखने को मिला। कांग्रेस और AIUDF ने विधेयक को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ और केवल राजनीतिक लाभ के लिए लाया गया कदम बताया है। वहीं महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देने की बात कही गई है। असम का समान नागरिक संहिता विधेयक मुख्य रूप से सामाजिक सुधार और महिला सशक्तिकरण के नाम पर केंद्रित है, लेकिन इसकी कानूनी संरचना में कुछ गहरे विरोधाभास भी नजर आते हैं। सरकार का तर्क है कि बहुविवाह पर रोक और विवाह तलाक का समान नियम महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा, जो कि एक प्रगतिशील कदम है। लिव इन रिलेशनशिप को नियमित करने के पीछे भी महिलाओं के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा का तर्क दिया गया है। हालांकि विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए सवाल कानूनी और व्यवहारिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है और इस विधेयक का सबसे बड़ा विरोधाभास इसकी एक रूपता यानी कि यूनिफॉर्मिटी को लेकर है। जब राज्य की एक बड़ी आबादी यानी कि अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर कर दिया जाता है तो यह कानून तकनीकी रूप से पूरी तरह से समान नहीं रह जाता। संविधान का अनुच्छेद 44 पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता की बात करता है, लेकिन क्षेत्रीय और जनजातीय संवेदनशीलताओं के कारण असम सरकार को यह संतुलन बनाना पड़ा है। इसके अतिरिक्त लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण को अनिवार्य बनाना और उसमें जेल की सजा का प्रावधान नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गोपनीयता के अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी के मोर्चे पर कानूनी रूप से अदालतों में चुनौती का विषय बन सकता है। वहीं असम यूसीसी पर जो भी सवाल जवाब हुए हैं वो भी आप सुनिए। पहला सवाल ये आया कि असम विधानसभा में पारित यूसीसी बिल के तहत बहुविवाह करने पर क्या सजा तय की गई।
असम यूसीसी बिल के नियमों के मुताबिक राज्य में बहुविवाह या द्विविवाह को पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित किया गया। यदि कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसे अधिकतम 7 साल तक की जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है। दूसरा, क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के लिए नया नियम बनाया गया है? जवाब में आया हाँ। नए कानून के तहत असम में रहने वाले सभी जोड़ों के लिए अपने लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य रूप से पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। यदि कोई जोड़ा ऐसा करने में विफल होता है तो उन्हें 3 महीने तक की जेल की सजा हो सकती है। तीसरा सवाल आया, इस समान नागरिक संहिता कानून से किस समुदाय को अलग रखा गया है और क्यों? असम के इस यूसीसी कानून के दायरे से राज्य की अनुसूचित जातियों यानी कि एसटी को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। सरकार का कहना है कि जनजातीय समुदायों की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, पारंपरिक रीति रिवाज और कानून है जिनकी सुरक्षा करना बेहद जरूरी है। चौथा सवाल आया कि विपक्षी दल कांग्रेस ने इस विधेयक के नाम और इसकी टाइमिंग पर क्या आपत्ति जताई है? जवाब में आया, कांग्रेस विधायकों का तर्क है कि जब जनजातीय समुदाय को इससे बाहर रखा गया है तो इसे समान नागरिक संहिता नहीं कहा जा सकता है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार बेरोजगारी, बाढ़ और सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत जैसे बुनियादी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये राजनीतिक एजेंडा लेकर आई है। AIUDF ने इस कानून के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद का हवाला दिया, ये भी सवाल आया। तो AIUDF के विधायकों ने दावा किया है कि यह विधेयक अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों को चोट पहुंचाता है। उन्होंने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 44 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है। तो ये तमाम सवाल आए, लेकिन तमाम सवालों के बाद भी, तर्क और वितर्क के बाद भी आज यूसीसी विधेयक लागू किया गया है। फिलहाल आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।